देखो कल ये कराया था, उसको ब्रीफ कर दूं फिर आगे चलता हूँ ना। एटम्स न्यूक्लियई नहीं, इधर से हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है नहीं, ऐसे नहीं आ रहा है, छोड़ दोगे अपने आप थोड़ी चलेगा नहीं। अल्फा पार्टिकल्स आर चार्ज नहीं, तो किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे एक्सेलरेट होता था। एक्सेलरेशन कितना था? क्यू चार्ज एक्सपीरियंसेस है फोर्स यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस है बाई क्यू। इसी को कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज क्यू ड्यू टू सम अदर चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यूनिट चार्ज विल एक्सपीरियंस एफ बाई क्यू। इसी को कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एनी एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज क्यू ई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम नहीं। यहाँ पे जो एक्सेलरेट हो रहा है और इसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी था, ठीक नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस था फील्ड। जहाँ पे फील्ड है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ फील्ड है, जहाँ फील्ड है वहाँ एक्सेलरेशन है। तो ये अल्फा पार्टिकल को इतना मेगा इलेक्ट्रॉन 5.527 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मीन्स 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन मीन्स 5.5 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझा था? अप्लाई करा के इनको एक्सेलरेट कराया, मीन्स हाई वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कल कराया था तो और यही रहा है थिन गोल्ड फॉयल। थिन गोल्ड फॉयल क्यों लिया, कपड़ नहीं ले लिया? नहीं, गोल्ड इज इजीली मेलेबल नहीं। देखा बहुत सारे तो ऐसे सीधा चले गए, ठीक है नहीं, बहुत सारे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ये जो गोल्ड फॉयल है ये, इसमें गोल्ड के एटम्स है नहीं, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79, ठीक है नहीं। तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, वो तो बाद में पता लगा। बहुत सारे सीधा चले गए, बहुत सारे ऐसे बेंड हो गए, बहुत सारे इधर को भी बेंड हो गए नहीं। वही कंक्लूजन लिखा हूँ अबाउट, जहाँ से जितने आ रहे थे ना उसमें से इतना अनडेविएटेड मीन्स सीधा चले गए। सीधा कैसे चले गए ना, ये गोल्ड फॉयल में जो एटम्स हैं, एटम्स हैं, एटम फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं। अगर सीधा चले गए, किसी के साथ कोलाइड नहीं हुआ, कोलाइजन नहीं हुआ, तभी सीधा चले गए। इसका मतलब बहुत जगह फ्री स्पेस है ना। अराउंड 0.14% वो स्कैटर हो गए एट एन एंगल ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मीन्स 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है। ये जितने आ रहे हैं उसमें से 8000 में 1 इन 8000 और डेविएट हो गए ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल रहा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90, और 1 × 10⁶। हर इतने के पीछे एक बिल्कुल सीधा कहा जा रहा था, सीधा वापस आ गया, बढ़ गया, मीन्स 180 डिग्री स्कैटर हो गया नहीं। अब इनका कंक्लूजन रहा ये, यहाँ से कितने स्कैटर हो रहे हैं ना, वो रहा ग्राफ ये। इधर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ये किस एंगल में स्कैटर हो रहे हैं नहीं। फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 ये मैक्सिमम है, ठीक है। नाउ इधर कोई कम हो रहा है, इधर कोई कम हो रहा है नहीं। सो फॉर लार्ज एंगल इधर को एंगल ज़्यादा हो रहा है। फॉर लार्ज एंगल स्कैटरिंग के लिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम है नहीं। जैसे यहाँ पे कहा 10⁶ इतने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में से एक 180 डिग्री के साथ वापस आ गया नहीं। नाउ इसका रिजल्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। वो इसी से पता लगा, इसी से पता लगा। अगर एम्प्टी ना होता, इसी के जो एटम्स नहीं, अगर उनमें खाली जगह होगा तभी सीधा चला जाएगा। तो इसका रीजन रहा ये, सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। वो कैसे पता लगा?
इसी से पता लगा। कैसे बताता हूँ ना, ये अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज सेम थिंग एज ए हीलियम न्यूक्लियस, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन का जितना है उतना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। प्रोटॉन का भी चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, बट दोनों का चार्ज सेम है, मास अलग है। नाउ कैसे पता लगा? जैसे जा रहे थे इतने परसेंट, नियरली 0.14%, थीटा इज ग्रेटर देन 0 से जा ऐसे ही रहे थे। अगर ये भी पॉजिटिव है, अगर यहाँ कोई पॉजिटिव, ये एटम को यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, ये अल्फा पार्टिकल से ऐसे जा रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो सामने कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल हो गया, ऐसे रिपेल हो गया, यही रहा थीटा। तो इससे कंक्लूजन निकला देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज किसी जगह पे कंसंट्रेटेड है, तभी ये जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तब कुछ ऐसे बेंड हो गए। अगर यहाँ पे ना होता तो सीधे चले जाते, नहीं। सो ये कंक्लूजन रहा इससे। फिर रहा नाउ पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड टू ए रीजन। कंक्लूजन क्या निकला? वो जो रीजन है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है उसी को कहा उसका न्यूक्लियस, नहीं, जिसके अंदर अपने केमिस्ट्री में क्या होगा, प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी हैं, नहीं। नाउ और ये कहाँ से क्लियर हुआ? यहाँ से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, ये के रहा, वो बोला के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था इस चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी को के ए लिखूंगा और इसी को के लिखूंगा, नहीं तो मिस्टेक होगा। नाउ यहाँ जेड रहा एटॉमिक नंबर, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट इस पर मिला। जेड जिसका ज़्यादा होगा ये फिर उसका ज़्यादा ही होगा। नाउ साइन टू द पावर θ/2, थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो फिर यहाँ से क्या सीखा? यहीं से n डिपेंड्स ऑन जेड, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे, 50, 100, 2000, 50,000, वो डिपेंड कर रहा है जेड, ठीक है। सो लिखा है n डिपेंड्स ऑन जेड। तो इसका मतलब क्या है? जेड सभी अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग है। मीन्स यहाँ पे गोल्ड फॉइल लेके देखा जितना स्कैटर हो रहे हैं, इसी को बदल लोगे, आयरन फॉइल ले लोगे, नंबर ऑफ स्कैटरिंग कुछ और होगा, तो जिसका जेड ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग ज़्यादा होगा जेड स्क्वायर के साथ, ठीक है। ये कल कराया था, ठीक है, ये सब कल कराया था। अब रब कर दूँ, ठीक है। नाउ अब रब कर देता हूँ। नाउ अब चलते हैं आगे, नहीं। नाउ नेक्स्ट राइट है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कल भी करा दिया था, दोबारा समझा देता हूँ, नहीं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मीन्स अल्फा पार्टिकल उसके कितना नज़दीक जा सकता है, नहीं, उसके कितना नज़दीक जा सकता है। नाउ इसको समझने के लिए जो चाहिए, और वेरी सिंपल थिंग, तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? हाफ है। ये किसका काइनेटिक एनर्जी है? जिसका मास m है, जो v स्पीड से जा रहा है, ये भी एनर्जी है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला q सेकंड q बाई डिस्टेंस, यही था, ठीक है। नाउ लुक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाउ लुक, यही रहा, एटम को ऐसे दिखा रहा हूँ, नहीं, और यही रहा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नहीं, और इधर से आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स,
उसका मास होगा, एक्सलेट कराया था 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी रहा हाफ है v स्क्वायर। जो बिल्कुल इसके सेंट्रल में लाइन में जा रहा है यहाँ तक नहीं जा पाया, यहाँ तक नहीं जा पाया, उसका पेरीफेरी को टच नहीं कर पाया। ये बायोलॉजी की तरह नहीं है कि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन है, एक रीजियन है जहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सपोज यहीं तक जा पाया तो कितना आगे जा नहीं पाया, यहाँ से यहाँ तक जा नहीं पाया, यही रहा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जो एनर्जी दिया होता फिर और आगे चला जाता, नहीं और दोगे जाके इसको हिट करेगा जाके। सो वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के अप्लाई कर देंगे। नहीं, नाउ लुक, नाउ सपोज ये जो चीज़ जो लिया हूँ उसका एटॉमिक नंबर Z, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना ही है। एक प्रोटॉन का चार्ज को सिंबलिकली लिखा +E। अगर एटॉमिक नंबर Z है, ऐसे लिखते हैं ना एलिमेंट को, मास नंबर एटॉमिक नंबर, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एक प्रोटॉन का चार्ज को सिंबलिकली कहा E। क्यों कहा? जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही है, बट पॉजिटिव है, E लिख के पॉजिटिव लिख दिया। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज होगा +ZE। तो इसमें जो चार्ज है, इसमें जो चार्ज है वो कितना हो गया +ZE। और इसमें भी चार्ज है, कितना कहा था इसमें चार्ज है 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव। इस पे चार्ज हो गया +2E। अब ये यहीं तक जा पाया, जब यहीं पे गया ये चार्ज और ये चार्ज में डिस्टेंस रहा R0। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझाया था 1/4πε0, पहला चार्ज सेकंड चार्ज बाय डिस्टेंस। तो जब ये यहाँ पहुँच गया, दोनों का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4πε0। दिस चार्ज दैट इज 2E, ये 2 है, दैट इज इक्वल टू 2E, ये 2 है, ये 2Z जैसे दिखता है, इसके लिए केयरफुल 2E + ZE डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस R0। अब इसी के पास यहीं पे काइनेटिक एनर्जी यही था, ये पॉजिटिव इसको पुश कर रहा है बिकॉज ये पॉजिटिव है, तो यही एनर्जी यहीं पे कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल में। सो काइनेटिक एनर्जी जो था पहले हाफ है v², वो इसी में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो दोनों को इक्वेट करके देखो क्या आया, नहीं। नाउ 1/4πε0, नाउ 2ZE into E² by R0 is equal to ½ mv²। नाउ इसी को ही निकालना है, इसी को कह दिया था मैंने k कहूँगा। सो 2kZ E² by R0, 2kZ E² by R0 is equal to mv² by 2। तो इसी को निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर आ गया, नहीं 4kZ E² by mv²। अब आपकी मर्जी है, इसको कैसे लिखोगे, नहीं इसको कैसे लिखोगे? अगर नीचे ½ mv², नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे अगर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर अगर 1/2 मल्टीप्लाई किया हो गया 4kZ E², नीचे भी 1/2 मल्टीप्लाई किया, अलग स्टाइल से रिमेंबर करने के लिए। ये कट के फिर ये हो गया, तो हो गया 2kZ E² बाई ये क्या रहा काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए कहा था काइनेटिक एनर्जी को k ही लिखना, ये 1/4% k लिखना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी को k लिख दोगे मिस्टेक हो जाएगा। ये यहाँ तक कल हो गया था। नाउ 2kZ E² बाई, सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया,
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट आ गया 2kz, लिख लो 2kz ई स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कौन सा काइनेटिक एनर्जी उसको दिया था? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे के एक्सलेट कराया था। तो वही वैल्यू को यही लिखा। ये k था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू था 9 × 10⁹, इसका वैल्यू लिखा। उस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फाइंड लिया था, गोल्ड का Z का वैल्यू 79 लिखा। यही रहा चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम, उसका स्क्वायर लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया करके ये आ जाता है नियरली 30 × 10⁻⁻15 मीटर। ये आ जाता है 30 × 10⁻⁻15 मीटर। जिसके आगे ये लिखा है, इसको कह देते हैं 30 फर्मी, FERMI। फर्मी इज यूनिट ऑफ लेंथ, एफमी को फर्मी, ठीक है, क्लियर। ये तो रहा इस एक्सपेरिमेंट से, बट एक्चुअली जो गोल्ड फॉइल लिया था उसका जो साइज है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर साइज नहीं, उसका जो न्यूक्लियर साइज है वो अलग एक्सपेरिमेंट से निकला है, वो है 6 फर्मी, मींस 6 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट, यहीं तक कल कर दिया था। नेक्स्ट राइट इम्पैक्ट पैरामीटर, नेक्स्ट राइट इम्पैक्ट पैरामीटर, नहीं, नेक्स्ट राइट इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट राइट इम्पैक्ट पैरामीटर। नाउ इम्पैक्ट पैरामीटर सिंबल यूज कर दिया, अभी वो कुछ भी कर सकते हो, नहीं। ना लुक, यही रहा न्यूक्लियस, इसका सेंट्रल लाइन रहा ये, सेंट्रल लाइन ना ये, और इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक, यहां से अभी बहुत दूर है, जैसे जैसे आ रहा है इट विल बेंड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था, नहीं। जब इससे बहुत दूर है, ये सेंट्रल लाइन से ये डिस्टेंस को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इस डिस्टेंस को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो लिखोगे क्या? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, 90 है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर, between the velocity vector of the alpha particle, it is the perpendicular distance between the velocity vector of the alpha particle and the central line of the nucleus. तो वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है ओ और न्यूक्लियस का जो सेंट्रल लाइन है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कहा इम्पैक्ट पैरामीटर। ना डेरिवेशन बीएससी ऑनर्स में है, नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, कहोगे तो कर दूंगा। वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर
कॉट थीटा बाई 2, समझाता हूँ थीटा क्या है, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। थीटा क्या है, यही है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। हो गया, थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब बार बार कहा था इसी चैप्टर में, इसको क्या लिखूंगा, 1/4 को क्या लिखूंगा, के लिखूंगा। तो के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। नीट में सिर्फ इतना ही पूछा था ना, नीट में सिर्फ इतना ही पूछा था। ये देखो बी किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। ये के तो ये तो रहा कांस्टेंट, फिर काइनेटिक एनर्जी पे भी ज़्यादा डिपेंड करेगा, नीचे ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, यही पूछा था। नाउ बी प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2, सिर्फ इतना ही पूछा था, सिर्फ इतना ही पूछा था, सिर्फ इतना ही पूछा था नीट में। हो गया। नाउ नेक्स्ट राइट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। पंखा अच्छा कम कर, अच्छा कम कर दो, बंद कर दो। ये हर्षिल को, इसको गर्मी लगता है, मटन चिकन विकन खाता रहता है ये। और हाँ या नहीं है, तभी तो स्कूटर भगाता है 70-80-100 पे हैं ना, कोई बात नहीं, देखो ना। नेक्स्ट राइट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। आगे सर क्या देखना उधर आए तो नहीं, चलो आएगा तो बता देना। नहीं नाउ नेक्स्ट राइट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, 2 लाइन का डेरिवेशन है। नाउ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नहीं ना, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए प्लस 1 में कराया था, किसी चीज को सर्कुलर पाथ v स्पीड से जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स था कितना था, mv²/r। m किसका है, जो जा रहा है उसका है, v उसी का है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ही था, ठीक है। नाउ अभी लिखा हूं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। नाउ यही रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। नाउ यही जा रहा इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस यहीं से यहीं तक रहा, v स्पीड से जा रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कितना होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला, दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को लिखा E, अब इसमें कितना चार्ज हो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड किया। सपोज एटॉमिक नंबर है Z, मींस इतने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज को लिखा +E, तो Z प्रोटॉन का चार्ज को लिखूंगा +ZE। वही कूलम्ब्स लॉ, 1/4 नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इसी का स्क्वायर। यही फोर्स लग रहा है इधर को, यही प्रोवाइड करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस इज इक्वल टू mv²/r, बस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू mv²/r। एक ही लाइन है नहीं, ठीक है, दोनों में जो फोर्स है वही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेंट्री फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज सेकंड चार्ज डिस्टेंस बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mv²/r। सो अब ये भी कहा था इसी चैप्टर में, इसको क्या लिखूंगा, k लिखूंगा। नाउ kz e², ये नेगेटिव साइन को लिख देता हूं, बाद में समझाता हूं, हटा दूंगा उसको, वहां से रहा mv²/r। द नेगेटिव मीन्स ओनली फोर्स इज अट्रैक्टिव, और कुछ नहीं है, ओनली फोर्स इज अट्रैक्टिव, और कुछ नहीं है। तो ऊपर लिखा था आर्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, मीन्स r निकालना है, ये r² मीन्स r इंटू r, एक r कैंसल्स,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, हमें आर निकालना है तो एम वी स्क्वायर को उधर ले जाओ, के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाई, सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितना आ गया, आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ये जनरल कर रहा हूं। अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए केमिस्ट जेड करेगा कितना लिखूं, जेड एटॉमिक नंबर 1, तो यहां लिखा 1 इंटू के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ये रहा हाइड्रोजन के लिए, ये रहा हाइड्रोजन के लिए, वो रहा जनरल, के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, ओके क्या था, फिर बार बार कह रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसे लिखोगे, वहां चॉइसेस में कैसे दिया है उसके, के रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर रहा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, ऐसे भी याद रखना। ठीक है, हो गया ना। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ना लिख, इसी में से अगर आर को निकालना है, आर को लेफ्ट साइड में रखा, बाकी सब राइट साइड में ले गया, बाकी सबको राइट साइड में ले गया, नहीं। अगर V को निकालना है, अब नीचे लिखो काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी को कहा था इस चैप्टर में, के ई लिखूंगा, के नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसी में से R को नहीं निकालोगे, इसी में से V का वैल्यू निकालोगे ना, V का वैल्यू निकालोगे नहीं ना, हमें चाहिए V स्क्वायर, तो V निकाल के क्या करना है, इधर V स्क्वायर है ही है, एम आर इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाकर डिवाइड हो गया, के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। तो फिर काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ, नीचे रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह यही लिखा, के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर, तो एम कैंसल्स, तो क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r रहा काइनेटिक एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा, काइनेटिक एनर्जी रहा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, और r क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, नहीं। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे ताकि वाक्यों के साथ रिलेट करना ठीक रहेगा, नहीं, वो कर रहा हूं। अब ये के का वैल्यू पुट कर देता हूं, जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना के, तो यही के की जगह लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई 2r। कैसे लिखेंगे ताकि वाक्यों के साथ जब रिलेट करेंगे आसान रहेगा। अब ये नीचे आ गया, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, नहीं, इंटू 2r। नाउ 2 इंटू 4 8, जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये बोला याद रखना, यही बोला याद रखना। यही बोला याद रखना ताकि ये आगे हेल्प करेगा न्यूमेरिकल का आंसर जल्दी बोलने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी रहा जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। उसने पूछ लिया हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, तो क्या चेंज करोगे, जेड की जगह 1, एक ही प्रोटॉन है, तो ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये रहा हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, नहीं, ठीक है। नाउ क्लियर।
इसको इसी स्टाइल में क्यों लिखा, अब क्लियर होगा। इसको इसी स्टाइल में क्यों लिखा तब क्लियर होगा। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। नाउ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट और नेक्स्ट राइट पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे क्यों लिखा। नाउ नेक्स्ट राइट पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, पोटेंशियल एनर्जी को सिंबल लिखा था, ये कितना था 1/4πε0, पहला चार्ज सेकंड चार्ज बाई डिस्टेंस ही था, यही था ना। अब यही रहा न्यूक्लियस, सपोज एटॉमिक नंबर Z, तो इतने प्रोटॉन्स हैं तो इतना पॉजिटिव चार्ज, यही डिस्टेंस रहा R जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसका चार्ज रहा ये, नहीं ठीक है। नाउ लिख, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन था और नीचे R था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को Pe लिखा होगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फार्मूला 1/4πε0 दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज, Jd ये तो पॉजिटिव है इनटू -E डिवाइडेड बाय R, नहीं। नाउ अब सो लिख लो इसको। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो Z की जगह क्या लिखेंगे 1, तो Z की जगह 1 लिख देते हैं। Z की जगह 1 लिख लेने से -E² बाई 4πε0R। अब काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं हाइड्रोजन के लिए, यही था हाइड्रोजन के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन रहा, देखो कितना आया E² बाई 4πε0R, 4πε0R विथ ए नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ऐसे क्यों लिखा, अब टोटल एनर्जी को निकाल दो, दोनों को ऐड करके फिर बताऊंगा, नहीं लिख लिया यहां तक। अब टोटल एनर्जी क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों को ऐड करके देखना कितना आता है, दोनों को ऐड करके देखो कितना आता है। दिस प्लस दैट, सो पहले को पॉजिटिव वाला को पहले लिखा 8πε0R प्लस दिस, ये तो पहले से माइनस है, तो E² बाई 4πε0R, तो एलसीएम कितना रहा, एलसीएम लेना आता है नहीं 8πε0R, तो E² माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस 2 into दिस 2E², तो कितना हो गया, E² को कहा एप्पल, E² को कहा एप्पल, 1 एप्पल -2 एप्पल, नहीं तो -E² बाई 8πε0R, ठीक ही पढ़ा रहा हूं फिजिक्स से। सो टोटल एनर्जी आ गया -E² बाई 8πε0R। तीनों को नहीं याद रखते, अब जो कह रहा हूं अब सुनो, नहीं ना, सिर्फ एक ही याद रखना, अभी हाइड्रोजन के लिए क्या हूं ये, क्योंकि Z को 1 ले चुका हूं, नहीं हाइड्रोजन के लिए, सॉरी H2O नहीं, हाइड्रोजन H2, नहीं। तो किसको याद रखना ठीक रहेगा बोलो, मैं नेगेटिव से दूर ही रहता हूं, नहीं। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को याद रखा, कितना ना E² बाई 8πε0R। किसने पूछा टोटल एनर्जी क्या है, आपने कहना कि सर उसके आगे ना, इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दो, ये देखो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, ये आ गया 8πε0R। किसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सर जो टोटल एनर्जी लिखा है ना, ये जितना है उसको आधा कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 आ गया। सो पोटेंशियल एनर्जी, समझाया नहीं,
पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये क्या है, नहीं। नाउ टोटल एनर्जी तो ये लिख लिया, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव। इसको क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, इसको क्या करो, ये आएगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स नहीं तो कहो सर जो 8 लिखा है ना वहाँ 4 लिख दो, ऐसे ही कह दो, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रहा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे लिखा हूँ इसी स्टाइल में याद रखना, इसी स्टाइल में याद रखना, ठीक है। नाउ क्लियर, नेक्स्ट राइट, next right, now इतने रखते हैं, नहीं थोड़ा सा करना है काम और लाइट को आगे लगाना है, तो कल ही ख़त्म होगा और नहीं, ठीक है।